वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट द टीचिंग मेथड्स फॉर अ रोबोट एंड देन स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ रोबोट। सो रोबोट टीचिंग मतलब कि व्हाट डू वी मीन बाय रोबोट टीचिंग। इसका मतलब ये कि टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द रोबोट। रोबोट टीचिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू रोबोट। तो मतलब हम रोबोट को इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे दे सकते हैं। इसके लिए टीचिंग मेथड्स देखते हैं, सारे टीचिंग मेथड्स, सारे वेज जिससे हम इस रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। पहला ऑफलाइन मेथड और दूसरा है ऑनलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में क्या करते हैं, सिंपल एक प्रोग्राम बनाया जाता है कंप्यूटर में और वो प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है, जैसे कि पुमा रोबोट में होता है। जैसे कि पुमा रोबोट के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है वो है वेल। पुमा रोबोट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। और इसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो है वेल। वेल का मतलब है वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। तो ऑफलाइन मेथड में क्या यूज किया जाता है? प्रोग्रामिंग। नाउ ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड के दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल टीचिंग। और दूसरा है लीड थ्रू टीचिंग। मैनुअल में टीचिंग का यूज तब किया जाता है जब हमें पॉइंट टू पॉइंट काम हो, और लीड थ्रू का तब जब हमें कंटिन्यूअस पाथ में काम हो। जब पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, अभी मैनुअल टीचिंग में मैनुअल टीचिंग के तरीके क्या क्या हैं देखिए। पहला तरीका है जॉयस्टिक और कंट्रोल हैंडल। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा एक रोबोट है और रोबोट का एंड इफेक्टर है। तो इसमें हमारे पास एक जॉयस्टिक होता है। उस जॉयस्टिक को हम मूव करेंगे तो एंड इफेक्टर की पोजीशन चेंज होगी, और जब हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन एंड इफेक्टर की पहुंच गई, हम वहां पर रुक जाते हैं और एक बटन दबा देते हैं। तो जो रोबोट है, सारे वेरिएबल्स
जितने भी रोबोट के वेरिएबल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है। लाइक एक ऐसा रोबोट है और ये रोबोट का एंड इफेक्टर है। जब हम अपनी पोजीशन में पहुंच गए तो रोबोट वेरिएबल्स लाइक θ1, θ2 ऐसे जितने भी एंगल्स हैं सबकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेगा, और तो जो नेक्स्ट टाइम है वो अपने आप उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो ये पहला मेथड है। दूसरा होता है पुश बटन। दूसरा पुश बटन। पुश बटन में क्या होगा, हमारे पास एक रिमोट होगा, उसमें θ1, θ2 ऐसे होगा, और इसमें दो बटन होंगी पुश बटन, एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे भी एक प्लस एक माइनस। आपको क्या करना है, प्लस दबाना है। प्लस जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे θ1 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कम करना है माइनस दबाइए। ऐसे ही θ2 को भी बढ़ाना है घटाना है। और जब आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन आ गई तो आप उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, तो रोबोट अब नेक्स्ट टाइम उस पोजीशन में आ पाएगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने का। अब जो तीसरा मेथड होता है वो होता है टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट में हम रोबोट को पहले बताते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। पहले हम बताएंगे टीच पेंडेंट में कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अगर हमने बोला कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज दैट एक्स वाई जेड और θ1, θ2, θ3, सपोज दैट हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो आप बस इनकी वैल्यूज़ इंटर कर दीजिए, एक्स वाई जेड, θ1, θ2, θ3। हमारा जो पेंडेंट होगा, टी पेंडेंट मतलब एक रिमोट ही होता है। रिमोट में आप x की वैल्यू इंटर कर दीजिए, y, z, θ1, θ2, θ3 इनकी वैल्यूज इंटर कर दीजिए, रोबोट उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। दूसरा, अगर सपोज दैट हर एक जॉइंट वेरिएबल की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा हर एक जॉइंट वेरिएबल है, तो θ1 से लेके θ6 तक, तो सारे θ1 से लेके θ6 की वैल्यू एंटर कर दीजिए, हमारा एंड इफेक्टर उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। ये तो हो गए ऑनलाइन मैनुअल टीचिंग मेथड्स। अभी लीड थ्रू टीचिंग में क्या करते हैं, लीड थ्रू टीचिंग में हमारे पास एक रोबोट सिम्युलेटर होता है, जो कि एग्जैक्टली जिसकी लिंक की लेंथ और जो दिखता है वो एकदम रोबोट के जैसे ही दिखता है, बट इसमें कोई भी जॉइंट में, किसी भी जॉइंट में एक्चुएटर नहीं होता, कोई स्टेपर मोटर या हाइड्रोलिक मैकेनिज्म नहीं होता, एक्चुएटर नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ इनकोडर्स होते हैं। हर एक जॉइंट में इनकोडर्स होंगे। तो हम अपने जो रोबोट सिम्युलेटर है, उससे हम एंड इफेक्टर को हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन में पहुंचा देते हैं। तो चूंकि हर एक जॉइंट में इनकोडर्स हैं, वो इनकोडर उस जॉइंट वेरिएबल की वैल्यूज रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर ये वैल्यू फीड कर देंगे हम अपने एक्चुअल रोबोट में, तो हमारा एक्चुअल रोबोट उस रिक्वायर्ड पोजीशन में पहुंच पाएगा। ये होता है लीड थ्रू टीचिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ रोबोट्स। अभी अगर कोई मोबाइल होता है तो मोबाइल ख़रीदने से पहले हम उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, रैम, रोम, कैमरे का पिक्सल्स, जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ है उसका डेटा, तो और ये सब चीज़ें हमको अवेलेबल होती हैं कोई भी मोबाइल ख़रीदने से पहले। वैसे ही जब हम कोई रोबोट ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन अवेलेबल होती हैं और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन में हम ध्यान देते हैं किसी रोबोट को खरीदने से पहले, तो वो स्पेसिफिकेशन हम अभी देखते हैं। तो रोबोट के केस में जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, सबसे पहला
configuration of robot। कॉन्फ़िगरेशन जैसा हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, आर्टिकुलेटेड है या फिर स्कारा रोबोट है। इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोबोट, इसमें वही कार्टेशियन, स्कारा। दूसरा, टाइप ऑफ कंट्रोलर यूज्ड। इसमें सर्वो कंट्रोल्ड है या नॉन सर्वो कंट्रोल्ड है। फिर तीसरा, रोबोट की प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है तीनों चीज़ें, तो हर एक रोबोट की स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ दी हुई होती है। उसके बाद रेंज एंड स्पीड ऑफ रोबोट जॉइंट्स। रेंज एंड स्पीड मतलब कि कोई भी जॉइंट में रोबोट, कोई भी जॉइंट में जो स्टेपर मोटर है सपोज दैट, तो उसका स्पीड कितना है और प्लस रेंज कितना है। मतलब वो -90 डिग्री से +90 डिग्री बस जा सकती है या पूरा 360 डिग्री जा सकती है, ये उसकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद ड्राइव सिस्टम, जो रोबोट का ड्राइव सिस्टम है वो कैसा है। मैकेनिकल में क्या क्या आता है, गियर पिनियन, चेन पुली, बेल्ट पुली, वो सब मैकेनिकल में आते हैं। फिर हाइड्रोलिक ड्राइव है या न्यूमेटिक है, या फिर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक भी होती हैं। फिर टीचिंग और प्रोग्रामिंग मेथड। इसके बाद पेलोड कैपेसिटी, फिर वेट ऑफ द मैनिपुलेटर, फिर सेंसर्स यूज्ड, कौन कौन से रोबोट में सेंसर यूज किए गए, फिर एप्लीकेशंस। तो ये डेटा आपको कोई भी रोबोट खरीदने से पहले अवेलेबल होगा।